रहमान रहीम। तो आज हम पास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th का, जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में आया था 2025 में। तो बच्चे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट इनटू स्मॉल ब्रैकेट 2a⁴ b 3 होल पावर 4 मल्टीप्लाई 4a⁻² b⁻6 होल पावर -1/2 एंड स्क्वायर ब्रैकेट पावर 1/3। इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका आंसर लिखा हुआ है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये आपके पास ब्रैकेट है, देखें 2 की पावर, ये सब की पावर है 4 आ जाएगा। a की पावर 1/2 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर b की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 4 की पावर -1/2 हो जाएगा, a की पावर -1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, b की पावर -6 -1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल की पावर 1/3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 कितना 16 होता है, 2 2 4 a की पावर 2 हो जाएगा, 3 4 12 b की पावर 12 हो जाएगा, 4 की पावर, अब 4 है तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिख लेंगे 2 का स्क्वायर -1/2, और ये a की पावर -2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, a पावर 1 आ जाएगा, 2 3 6 माइनस प्लस b की पावर 3 आ जाएगा, होल की पावर 1/3। इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 4 लिखें तो सेम अच्छी बात है। a की पावर 2 आ जाएगा, b की पावर 12, तो ये 2 की पावर 2 लिखा था, कैंसिल होकर -1 होगा, a की पावर 1 और b की पावर 3। अब देखो ये 2 की पावर 4 है, ये वाला ना, ये वाला 16 जो है 2 की पावर 4 है। अब ये 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर -1 है, 2 से 2 कैंसिल होकर -1 आ जाएगा ना, तो बेस सेम है तो पावर एक ऊपर आ जाएंगी, 2 की पावर 4 और ये -1, फिर a की पावर 2 और ये +1, फिर b की पावर 12 और ये +3, होल पावर 1/3। 2 की पावर 4 -1 तो 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 12 + 3 15, 1/3 मल्टीप्लाई करें तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसल, फिर 3 से 3 कैंसल, 15 से होगा, 3 5 15, तो 2 ऐसे आ जाएगा, a की पावर 1 और 3 5 15 होता है बच्चे, ये देखें 3 5 15, तो यहाँ आ जाएगा b की पावर 5, तो आंसर आएगा 2ab की पावर 5। तो ये आप लोगों का फर्स्ट पार्ट था, ये सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट है, वेरीफाई a इंटरसेक्शन इंटू b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इन द गिवन सेट यूजिंग वेन डायग्राम a 2 3 5 7 b 1 2 3 5 और c 3 4 6। वेन डायग्राम के ज़रिए आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है वेन डायग्राम वाला, इजी है बच्चे। ये देखें ना, आपके पास है a में 2 3 5 7, b में है 1 2 3 5, c में 3 4 6। तो फिगर बनाई मैंने, a बनाया, फिर b और फिर ये c। पहले मैं लिखता हूँ b इंटरसेक्शन c। देखो b और c का जो फिल करने वाला ये वाला पार्ट है। अब मैंने नंबर कौन से लिखने हैं, देखो a में और b में ये वाला जो लाइन है ना, ये कॉमन है। देखो अब a और b में कौन सा कॉमन है, a में आपके पास देखो 2 दोनों में कॉमन है, फिर 3 बोथ साइड पर कॉमन है, और फिर 5 भी क्या है, कॉमन है a और b में। और साथ अगर c में भी देखें तो साथ में देखो 3 भी साथ में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, वो यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 5 और 3 इसमें क्या आ रहा है, कॉमन। बाकी a में क्या रह जाएगा आपके पास 7, और d में क्या रह जाएगा 1, बाकी इस तरह आ गए हैं। और c में क्या रह जाएगा आपके पास 4 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखें बच्चे, पहले ब्रैकेट शुरू करते हैं b इंटरसेक्शन c, तो ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। फिर उसके साथ a के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, तो जब a के साथ मैंने इंटरसेक्शन की तो कौन सा पार्ट आया, 3 है। मतलब देखो ये है b इंटरसेक्शन c, अभी a के साथ करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये दोनों में है, मतलब b इंटरसेक्शन c में भी है, a में भी है, तो इसको फिल कर लेंगे। सेम ऐसे है, b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b है, वो ये सारा पार्ट होगा a इंटरसेक्शन b, ठीक है। जब c के साथ करेंगे तो ये c जो है, ये c एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर a इंटरसेक्शन b भी आ रहा है, c भी आ रहा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। ये आपके पास क्या था, वेन डायग्राम था। तो अगर आपने ये करना है डिटेल से, तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ऑन व्हाट बेरिंग इज़ अ शिप सेलिंग इफ़ इट इज़ हेडिंग पोजीशन इज़। जो हेडिंग पोजीशन है ना शिप, मतलब ये शिप खड़ी होती है तो उस पर एंगल हमने देखना है कौन कौन सा बनता है। देखें, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ क्या एंगल बनेगा, टुवर्ड साउथ ईस्ट की तरफ क्या एंगल बनेगा, टुवर्ड वेस्ट की तरफ क्या एंगल बनेगा, टुवर्ड नॉर्थ साउथ की तरफ कौन सा एंगल बनेगा। तो ये मैंने आपको आज एंगल बताने हैं कि जब एक शिप खड़ी होती है तो उसके लिए कौन कौन सा एंगल बनता है। तो देखें, ईस्ट पर जो बेरिंग बनता है वो आपके पास 90 है, टुवर्ड साउथ ईस्ट पर जो बेरिंग बनता है 270 है, फिर टुवर्ड वेस्ट पर जो बनता है वो आपके पास 135 है, ठीक है। और जो आपका डी है टुवर्ड नॉर्थ बनता है, नॉर्थ वेस्ट बनता है वो 315 है। ये एंगल याद रखने हैं आपने। ए में देखें आपके पास टुवर्ड ईस्ट बनता है 90, बी में देखें टुवर्ड साउथ ईस्ट बनता है 135, और सी में टुवर्ड वेस्ट बनता है, मतलब ये घूम रहा है तो आगे एंगल बढ़ता जाएगा 270। ईस्ट में जो बनता है आपके पास टुवर्ड नॉर्थ में बनता है वो 315 है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि x गिवन है 19 और y गिवन है 246, फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट x क्रॉस y। और वो कहता है आप बताएं x बिलोंग टू x और y बिलोंग टू y और x ग्रेटर देन y, वो नंबर लिखने हैं जिसमें x ग्रेटर हो और y क्या हो, लेस हो, y कम हो, x ग्रेटर हो। तो ये देखें x और y है, पहले इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे क्रॉस में, x क्रॉस y, तो 1 2 आंसर आएगा, फिर 1 4 आएगा, फिर 1 6, ठीक है। देखें 1 2 आएगा, फिर 1 4 आएगा, फिर 1 6 आएगा, फिर 9 2 आ जाएगा, फिर 9 4 आ जाएगा, फिर 9 6 आ जाएगा। अब वो नंबर लिखने हैं जिसमें x ग्रेटर हो, देखो x ग्रेटर हो, y क्या हो, छोटा हो, मतलब x ग्रेटर देन y। देखो इसमें पहला नंबर x होता है, दूसरा y, तो देखो x 1 है और y 2 है, तो देखो 2 ग्रेटर है, इसमें x ग्रेटर होना चाहिए। देखो 1 लेस है, फिर 1 लेस है, 9 2 तो 9 ग्रेटर है, लिख लेंगे 9 2, फिर है 9 4 9 ग्रेटर लिख लेंगे 9 4, फिर है 9 6 9 ग्रेटर लिख लेंगे 9 6। देखें फिर आपके पास क्वेश्चन है कि ये अब चैप्टर 2 में से इस तरह का क्वेश्चन आता है। चैप्टर 2 का है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डी के अकॉर्डिंग टू द फार्मूला m इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 0.05 t, वेयर m इज़ द मेस इज़ द ग्राम एंड t इज़ द टाइम इन द चेयर। फाइंड क्या करना है, यूज लॉगरिथम टू एक्सप्रेस t इन टर्म ऑफ m, फाइंड टाइम t व्हेन मेस m रिड्यूस टू 100 ग्राम। तो बहुत ही इजी है, मैं आपको ये करवा के देता हूँ। सबसे पहले ए पार्ट करता हूँ। ए पार्ट में आपने क्या करना है, लॉगरिथम यूज़ करके टी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये लिख ले, m इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस आपके पास क्या है 5 है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो हमने क्या करना, 200 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो आपके पास log 10 है वो 1 होता है, तो ये log 10 1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत साइड पर log लिया है तो log 10 1 हो जाएगा। 0.05 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास t की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमने निकालनी है फाइंड टाइम t व्हेन m रिड्यूस टू 100। अगर m को अब 100 कर दो तो फिर t क्या होगा, इस m को अब 100 कर दो फिर t आपके पास क्या होगा। तो देखें आपके पास यहाँ m की जगह आप t लिख देंगे, तो जब 100 डिवाइड ये सब्सटीट्यूट किया m इज़ इक्वल टू 100, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/2 और नीचे आपके पास आंसर क्या आ रहा है, मैंने 0.05, और जब इस सारे को इसका आप लॉग लेंगे 1/2 का तो आ जाएगा माइनस 0.30 और 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो ठीक आंसर आ जाएगा 6.02। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन, इसका भी पार्ट सॉल्व हो गया, बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4x⁴ प्लस 12x⁴ प्लस 29x⁴ प्लस 30x प्लस 25। इसका आपने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट इसका मैं निकालता हूँ, देखना आपको समझ आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो स्क्वायर रूट के डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। देखें
आपको पता है कि 4x/4 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4x/4 है तो 2x/2 करेंगे। देखो 2x/2 और 2x/2 कितना आ जाएगा? 4x/4 आ जाएगा। तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा सेम। अब 2 का मतलब 2 टाइम्स कितना होता है? तो 4x/2। अब 4x/2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12x/3 बाय, तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3x लिखेंगे। 3 4 12 और 3 3 9, ये कैंसिल हो जाएगा। 29 और 20 आ जाएगा 30 और 25। अब यहाँ आ जाएगा 4x और 3 का 2 टाइम्स कितना होता है? 6, यहाँ 6 लिखेंगे। अच्छा, अब आपके पास इधर 20 कैसे है, मतलब ये वाला 20 स्क्वायर, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से करें, तो यहाँ पर भी +5 लिखेंगे ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर भी 5 लिखेंगे। तो 5 4 20, यहाँ 20x/2 आ जाएगा। 5 6 30, 30x आ जाएगा। 5 5 25, तो प्लस माइनस करते जाएँ, कैंसिल होता जाएगा। तो आंसर ये वाला आ जाएगा 2x/2 + 3x + 5 आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन रियल नंबर लाइन 3x - 5 और 4 2x + 1/3। सोल्यूशन फाइंड करना है और इसको रियल नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है? शो भी करवाना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, देखें 3x - 5 / 4 = 2x + 1/3 है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो आपको पता है 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। ये तो इजी है। 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड से, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 3 12, तो 3 × 3x - 5, 3 4 12, 4 × 2x - +2 + 1, 3 3 9, 3 5 15, 4 2 8 और 4 1 4। तो ये 9x आ जाएगा। ये 8 इधर क्या हो जाएगा? -8x, और ये 4 है, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा? +15। तो 9 - 8 कितना होता है? 1x, और 4 + 15 कितना होता है? 19। तो इस 19 को नंबर लाइन पर शो करना आपको आता है। नंबर लाइन देखो मैंने लिख दी 0 5 10। अब मैं ये लिख सकता था 0 1 2 3 4 5 इस तरह, तो थोड़ा लेंथी नंबर था, तो फिर हमने 5 5 का डिफरेंस करके लिख दिया। तो 20 के साथ 19 होता है। ये आप यहाँ एक सैम्पल सा बना दोगे, आप लिख दोगे कि यहाँ पर x = 19 हम शो करवा सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके पास है x² - 7x + 4 × x² - 7x + 5 और -2। हमने इसको सोल्व करना है। तो देखें कैसे सोल्व करते हैं। इजी सा है ये भी क्वेश्चन। तो देखें x² - 7x + 4 × x² - 7x + 5 - 2। देखो सेम टर्म है, उसको लेट कर लो y, यहाँ पुट करेंगे y + 2 और यहाँ पुट करेंगे y + 5, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? -2। y को y से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा y², ठीक है। फिर आप y को मल्टीप्लाई करें 5 से तो 5y, 4 को y से मल्टीप्लाई करें तो 4y, और 4 को 5 से करें तो 20 और -2। तो ये हो जाएगा y²। 5 + 4 कितना होता है? 9, और 20 - 2 18। तो ये हो जाएगा y², और ये हो जाएगा, इसका हमने वो लेना है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो 18 है ये, और ये आपके पास 1 है। 18 1 18 होता है। दो नंबर लें, मल्टीप्लाई करें 18 है, इनको प्लस माइनस करें तो आपके पास 9 है। तो 6 3 18, तो 6 और 3 लिख दिया, +6y + 3y और +18। तो यहाँ से आपने y कॉमन लिया है, जैसे y कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? y + 6, और यहाँ से +3 कॉमन लेंगे, y + 6। तो आंसर आ जाएगा y + 6 कॉमन लेंगे और y + 3। आप क्या करें कि इसी y को ना आप यहाँ पर, ये जो y आपके पास आया है, इसको यहाँ पर आप पुट कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? x² - 7x + 6, और फिर ये y है, इसमें आप ये पुट कर देंगे x² - 7x और +3। तो ये भी आपके पास आंसर आ सकता है। बस ये हमने इसको क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। अगर ये नहीं करना चाहते तो फिर ये भी आप कर सकते हैं, y + 6 = 0, y = -6, y + 3 = 0, y = -3। तो इसकी फिर ये y वाले जो हैं ये यहाँ पर पुट कर लेंगे इसकी जगह, ठीक है। और इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद फिर x वाले भी हम निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर जब आपके पास x 6 था तो y आपके पास -6 है, फिर x 1 है तो y -3 है। सेम इस तरह ये भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक अगर कर लें तो वो बेस्ट है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन x - y - 1 = 0, x + y - 3 = 0।
तो इसको फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करेंगे। देखें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए आपके पास स्लोप का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो कोई स्लोप गिवन नहीं है, यहाँ पर जस्ट क्या गिवन है, यहाँ पर जस्ट पॉइंट गिवन है। अब देखें लाइन गिवन है, ये पॉइंट x1 और y1 है, लेकिन ये वाले दो पॉइंट गिवन है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। देखो x माइनस वाई माइनस 1 x प्लस वाई माइनस 3, ताकि यहाँ से x और y आ जाए। ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई कैंसिल होकर x और x कितना होगा 2x माइनस 1 और माइनस 3 का आंसर कितना होगा -4 इज इक्वल टू 0। -4 दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा +4 और 2 मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो इस 2 को दोबारा किसी इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ पर पुट कर दें 2 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 और -1 और माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 1 1 होगा, 1 दूसरी साइड पर क्या होगा हो जाएगा आपके पास +1 हो जाए, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर y का आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। ये कैसे देखें, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 आएगा, कैंसिल होकर y का आंसर क्या होगा 1। तो x आपके पास 2 था तो y आपके पास क्या आ गया 1। तो अब आपके पास स्लोप का फार्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ से आपके पास ये y2 है और ये y1 है, फिर ये x2 है और ये x1 है, तो -1/-1 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। स्लोप का क्या इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या फार्मूला है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 माइनस 2 है, यहाँ पुट कर दिया 2, m1 है, x माइनस x1 आपके पास 3 है, यहाँ पुट किया y माइनस 2, ये 1x आ जाएगा -1 3, तो ये x आ जाएगा, ये y इधर माइनस हो जाएगा, ये -3 है, तो ये आपके पास -2 इधर क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0, x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, A 10 meter long ladder is leaning against a vertical wall. The foot ladder is 6 meter away from the wall, away from the base wall. Find the angle of the ladder make with the ground. ground के साथ जो एंगल क्या बनेगा और उस जो होगी हाइट क्या होगी लेडर की। मैं आपको अभी बताऊं तो आप लोगों को भी समझ है कि लेडर दीवार के साथ कैसे खड़ी होती है। लेडर जो दीवार के साथ ना ये इस तरह खड़ी होती है, ये ऐसे, तो कहता है कि उसके साथ जब वो खड़ी होती है तो उसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है, तो ये ऐसे खड़ी होती है 10 मीटर है। कहता है जो उसका साया है ना फुट है अवे उससे नीचे वो कितना है 6 मीटर है। तो उसकी एक तो हाइट फाइंड करो और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो फाइंड करो। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो sin थीटा cos थीटा tan थीटा। अगर मैं cos थीटा करता हूँ ना तो वो आंसर आता है, फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस 6 है, हाइपोटेन्यूज 10 है, तो इस वजह से ये फार्मूला लगा दिया था कि आपके पास थीटा आ जाए। 6/10 होगा, इसको सोल्व किया 0.6 आया, तो कोस इधर जाकर इन्वर्स कोस बन जाएगा, तो थीटा आपके पास आएगा 53.13 आ जाएगा। फिर हमने ये हाइट निकालनी है तो फिर उसका फार्मूला होता है sin थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्यों, ताकि हाइट आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है ताकि 10 आ जाएगा। तो थीटा कितना है 53.13, यहाँ थीटा की जगह ये पुट कर दूंगा। हाइपोटेन्यूज गिवन, ये h गिवन नहीं है, हाइट वो फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज 10 पुट कर दिया, तो 53.13 sin थीटा कैलकुलेटर में लिखेंगे, आंसर आएगा 0.18। 10 नीचे है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई 0.18 मल्टीप्लाई करें तो h का आंसर आ जाएगा 8 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 5 रेड 3 ब्लू 2 ग्रीन बॉल्स। एक बैग में ये बॉल हैं, ऑन 1 ball is draw at random from bag, calculate the probability, the draw is a ball is red, the draw ball is not red। रेड की प्रोबेबिलिटी करो और फिर वो कहता है नॉट ब्लू, इसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। बहुत ही ईजी है। तो पहले टोटल बॉल कर लेंगे, टोटल बॉल कितनी है देखो 5 3 और 2 कितनी है 10 है। रेड की निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम, नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम। अब फेवरेबल रेड कितनी है बॉल वो 5 है, टोटल कितनी है 10, तो 5 1 1 5 2 10, तो 1/2 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। फिर वो कहता है नॉट ब्लू, मतलब ब्लू नहीं है, तो देखो ब्लू आपके पास 3 है, वो 3 नहीं है, 3 आपके पास नहीं है, बाकी क्या रह जाएंगी 5 और 2 7 रह जाएंगी, तो क्या लिख लेंगे 7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन। ठीक है, हमने गिवन इक्वेशन की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है गिवन इक्वेशन की। तो आपके पास इक्वेशन गिवन है, ये आपके पास इक्वेशन है 3x + 2y - 18 इज इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, इसको चेंज y इज इक्वल टू x + c, और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है x/a + y/b इज इक्वल टू 1।
चेंज करते हैं 3x प्लस 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो किस में चेंज करना है, स्लोप इंटरसेप्ट। हाँ, वो क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। तो y एक साइड पर होगा, दूसरे बाकी दूसरी साइड पर आ जाएंगे। तो पता है देखो 2y इधर आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 18 प्लस 18 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 ये 18/2, 2 9 ज़र हो जाएगा और माइनस 3/2 हो जाएगा। तो ये x के साथ वाला नंबर m होता है और ये c होता है। फिर करना है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म का आपको ऑलरेडी पता है, बुक क्वेश्चन में लिखा हुआ है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 इस फॉर्म में चेंज करना है। इसका मतलब है एक साइड पर x होंगे, बाकी सारे दूसरी साइड पर हो जाएंगे। 3x प्लस 2y x पर हैं, बाकी ये जो है दूसरी साइड पर आपके पास ये जो माइनस 18 है, दूसरी साइड पर प्लस 18 हो जाएगा। तो हमने यहाँ कर दिया, ये प्लस 18 है। अब देखें 18 की जगह यहाँ 1 होना चाहिए, देखो इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो 18 को बोथ साइड से पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड से, तो 18 से 18 कैंसिल 1 आ गया, तो 2 9 ज़र 18 और 3 1 ज़र 1 3 6 ज़र 18 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, x/6 और प्लस क्या आ जाएगा y/9 इज इक्वल टू 1। आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास आ गया 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, द गिवन डेटा शो दैट डिस्ट्रीब्यूशन वेट इन kg ऑफ 30 बैग ऑफ द राइस, कैलकुलेट मीन वेट ऑफ द राइस बैग का आपने मीन वेट फाइंड करना है। तो क्लास इंटरवल 0 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29 है। फ्रीक्वेंसी 5 है, 7 है, 10 है, 4 है और 4 है। अब आप ये ना समझना कि अब ये पता नहीं मीन वेट तो हमने इस तरह का फाइंड किया नहीं, तो वेटेड मीन आप लोगों ने इस तरह का फाइंड किया हुआ है। क्या किया हुआ है, देखिए मैं फाइंड करवाता हूँ आप लोगों को। तो देखो क्लास इंटरवल भी है, एफ भी है, आपके पास एक्स नहीं है। वेटेड मीन में डब्ल्यू और एक्स होता है ना, तो एक्स नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप एक्स फाइंड करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे तो एक्स आता जाएगा। इन दोनों को ऐड करें, 2 पर डिवाइड करें, एक्स आता जाएगा। ऐड करें 2 पर एक्स। अब निकालना है एफ एक्स। इन एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करें, ये आता जाएगा। मल्टीप्लाई करें, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। तो वेटेड मीन होती है WX/W। अभी यहाँ WX नहीं है, FX है। FX ओवर समेशन F। FX को ऐड करें, वो आएगा 485 और F आपके पास क्या है, इसको ऐड करें तो 13 को डिवाइड करें तो आंसर आएगा 16.16। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें 11 चैप्टर में से आता है, अ फेयर 6-sided die इज़ रोल्ड 60 टाइम, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर साइड और रोलिंग अ प्राइम नंबर साइड। तो मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। अच्छा, डाई जो है जब उसको आप फेंकते हैं तो कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है। तो इस तरह नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6। तो हमने इवन नंबर की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आपको पता है इवन नंबर इसमें कितने हैं, 2 4 6 3 हैं। और प्राइम नंबर कितने हैं, 2 5 और 3 हैं। तो वो प्राइम नंबर हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इवन नंबर, टोटल नंबर कितने हैं, 3 है ना, इवन 3 और टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो 1/3 1 1 3 2 6 1/2। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइम नंबर टोटल 3 हैं और टोटल सैंपल 6 हैं। 6 पुट किया, 3 1 1 3 2 6 1/2 आ जाएगा। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, इस 1/2 को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो 230 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइम नंबर इस 1/2 को टोटल नंबर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी, प्लॉट द सॉल्यूशन ऑन रियल नंबर लाइन 3x + 5 लेस देन इज इक्वल टू 5 - 3 × x + 2 लेस देन इज इक्वल टू 6x - 10। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ईजी है, बहुत ही ईजी है। देखें 3x + 5 लेस देन इज इक्वल टू 5 - 3x + 2 लेस देन इज इक्वल टू 6x - 10। तो 3x + 5 लेस देन इज इक्वल टू 5 - 3 × x + 2 अलग हो जाएगा। और फिर ये वाला 5 - 3x + 2 लेस देन इज इक्वल टू 6x - 10 ये अलग हो जाएगा। दो इनइक्वालिटी बन गई, इनको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। 3x + 5 लेस देन इज इक्वल टू 5 - 3x और 3 2 6 हो जाएगा। 3x ये -3 सेट पे प्लस हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू ये आपके पास -6 है, ये आपके पास +5 है, ये इधर आकर -5 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x लेस देन इज इक्वल टू -6। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा तो आंसर -1 आएगा।
फिर इसी तरह 5 है और 3x हो जाएगा और 3 2 6 माइनस प्लस माइनस होगा लेस देन इज इक्वल टू 6x माइनस 10। तो -3x है और ये +6 -6 हो जाएगा लेस देन इज इक्वल टू -10 है। 5 इधर -5 हो जाएगा, -6 इधर क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। 3 और 6 कितना होता है -9x लेस देन इज इक्वल टू -10 -5 -15 +6 होगा। -15 +6 -9 होगा। -9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड होगा तो ये वाला सिंबल लेस है, ये ग्रेटर हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 इधर 9 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो x लेस देन है 1 से, -1 से, x लेस देन है -1 से, तो हम इसको कहेंगे कि x लेस देन है -1 से, तो इसका मतलब है कि -1 ग्रेटर है x से। तो फिर लिखेंगे -1 ग्रेटर देन x, और ये x जो है ये वाला ग्रेटर देन 1 है। तो मतलब ये जब लेस देन और ग्रेटर देन आ जाए, इसका मतलब है कि ये आपके पास इस फॉर्म में होते हैं, ये -1 और 1 इस फॉर्म में, इसे कहते हैं ये क्लोज इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इन दोनों के दरमियान ही सारे हैं, बाहर नहीं है, या ये वाले सारे नंबर हैं या इनके अंदर वाले हैं, बाकी बाहर वाले नहीं हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने क्लोज शेडेड कर दिया और लिख दिया कि 1 और -1 के दरमियान है, और 1 और -1 भी इंक्लूड हैं। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा बच्चे, इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं और लॉन्ग भी हैं, तो अगली वीडियो मेरी पड़ी है तो उसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने सोल्व करवाए हुए हैं और शॉर्ट भी करवाए हुए हैं, बच्चे ये कर लें।